सो 10th क्लास का रिजल्ट भी बहुत पहले आ चुका है, बहुत लोगों का आ चुका है, स्कूल स्टेट बोर्ड का भी आ चुका है, कुछ लोगों का आने वाला होगा। उसके बाद बहुत सारे हमारे दिमाग में चलता है कि भाई आगे क्या करना है? साला 10th क्लास तो जैसे-जैसे पास करके अब आगे बढ़ गए, 9th तक कुछ पढ़ा नहीं, 10th में अब सडनली एग्ज़ाम खत्म हो गया, आपने को डिसाइड करना है आगे फ्यूचर में क्या करना है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज होता है बच्चों के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से आइडिया देने के लिए कि अपना स्ट्रीम कैसे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए चलते हैं आगे, 10th के बाद आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 10th के पास देखो सबसे बड़ा करियर ऑप्शन देखने के लिए करंट मार्केट में पोटेंशियल क्या है, क्या किस मार्केट में कितना सैलरी है, किसमें क्या ज़्यादा डिमांड है आने वाले टाइम में, कौन-सा फील्ड है, कौन-सा एरिया है जिसमें ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। अकॉर्डिंग टू अपने को क्या करना पड़ेगा, करियर चूज़ करना पड़ता है। क्योंकि अगर देखोगे आज से 10 साल पहले जब मैंने बीटेक किया था उस टाइम पे मैकेनिकल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। जस्ट 2 ईयर्स लगा, 2 से 3 ईयर्स के बाद में हर इंसान, हर बच्चा क्या करना चाहता था, वो इंजीनियरिंग करना चाहता था। ठीक है? उसी के हिसाब से इसका मतलब क्या हुआ कि साल जैसे-जैसे अपनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, जैसे-जैसे समय बदल रहा है, इसका मतलब हमें करियर के रास्ते को चूज़ करना भी थोड़ा बहुत ध्यानपूर्वक करना होगा, ठीक है? अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो सबसे पहले वो बच्चे जो मेडिकल में जाना चाहते हैं, जिनको डॉक्टर बनना है आगे जाके, जो आगे जाके क्या करना है कि भई उनको है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, अपना करियर इसी में बनाना है या मेडिकल से रिलेटेड फील्ड में उनको क्या करना है, अपना करियर बनाना है। तो सबसे पहले तो आपके पास भाई एमबीबीएस के लिए तो एमबीबीएस के लिए सबको पता है कि नीट का एग्ज़ाम जो मैंडेटरी है और नीट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन 10th के बाद ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। नीट का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन होता है, वो या बीडीएस के लिए हो या बहुत जगह इसके अलावा भी बहुत सारे फॉरेन कॉलेजेस में है जिसमें कहीं-कहीं इसका क्या करते हैं रिजल्ट का योगदान रहता है। तो एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, कुछ कॉलेजेस प्राइवेट हैं जो इसके नंबर को वो भी काउंट करते हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं वो भी नीट के मार्क्स पे ही एडमिशन देते हैं आपको। इसके बाद अगला फील्ड हो गया बीएएमएस का हो गया, बीएचएमएस का हो गया। ये आयुर्वेदा के फील्ड में, होम्योपैथी के फील्ड में कुछ कोर्सेज़ हैं जिसे करने के बाद में आराम से आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद आगे आपके पास नेक्स्ट हो गया फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी देखोगे तो इसकी भी ज़रूरत है क्योंकि जैसे-जैसे टाइम इवॉल्व हो रहा है, वैसे-वैसे लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। वैसे-वैसे लोग अपनी जगह से उठना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। यानी आने वाले टाइम में काफ़ी सारी फिजिकल प्रॉब्लम होने वाले लोगों को। तो वैसे चीज़ में फिजियोथेरेपिस्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगी। इसके बाद बीएससी नर्सिंग, ये काफ़ी एक्साइटिंग कोर्स है सही बताऊँ तो। एक अच्छे अगर कॉलेज से आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया, तो आप क्या कर सकते हो इंडिया से बाहर अगर कंट्रीज़ में जाते हो, आपकी इंग्लिश अच्छी है, थोड़ा बहुत आपका बैकग्राउंड अच्छा है या थोड़ा बहुत आप मेहनत कर सकते हैं, तो एक अच्छे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आप इंडिया से भी बाहर जा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया हो गया या गल्फ कंट्रीज़ हो गया, यहाँ पे जाने के बाद इस फील्ड में बहुत ही पैसा है, लेकिन इंडिया में थोड़ा-सा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे इंडिया से बाहर आप निकलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब स्कोप है। तो ये एक अच्छा पाथ हो सकता है, बशर्ते आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपका कॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपको अपने 3 साल के करियर में जब कॉलेज में हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इंग्लिश इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, अगर आप मोटा पैसा छापना चाहते हैं, तो इंडिया से थोड़ा-सा निकलना पड़ेगा आपको। इसके बाद बी फार्मा के बाद में आप अपने क्लिनिक क्लिनिक जो है उसके बारे में आप पता है कि भाई जहाँ पे भी डॉक्टर चाहिए वहाँ पे क्लिनिक भी चाहिए। तो इससे आप क्या कर सकते हैं मेडिसिन से रिलेटेड आपको अच्छी खासी नॉलेज होगा, अपना दुकान भी खोल सकते अपना मतलब क्या है मेडिसिन की दुकान भी खोल सकते हो आराम से। और इसके बाद में है भाई ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, तो मेडिकल जहाँ-जहाँ लैबोरेटरी है सब जगह डायग्नोसिस तो भाई मेन है, डायग्नोसिस के बिना आजकल काम आगे नहीं चलता है। इसके बाद जो भी लैबोरेटरी में चीज़ें हैं उसको ढंग से यूज़ करना, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप अच्छे से कर लेते हो, तो आगे अपना भी एक लैबोरेटरी का सेटअप कर सकते हो। इसके बाद ये हो गया रेडियोलॉजी हो गया, जिसमें क्या है ये भी इसमें भी डायग्नोसिस बेसिकली होती है। तो इसको भी आप करके आगे जा सकते हो। अगला है फोरेंसिक साइंस। अब फोरेंसिक साइंस में देखोगे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, काफ़ी टाइप के क्राइम्स बढ़ रहे हैं और आजकल कैसे-कैसे क्राइम हो रहे हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई अलग से टॉपिक अपन छेड़ सकते हैं, ठीक है? आपने भी देखा होगा 4-5 दिन पहले मेरठ में जो हुआ था, इस टाइप के काफ़ी सारे मतलब कांड हो रहे हैं और होंगे ही जैसे-जैसा आप आगे महँगाई वगैरह सब बढ़ रहा है तो। इसका मतलब क्या है कि फोरेंसिक साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, ख़ास करके जब भी कोई केसेज़ को डील करना हो या और भी रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे आपको मान लो रिसर्च में कुछ अच्छा करना है, तो बहुत ज़्यादा मतलब इसकी भी ज़रूरत फोरेंसिक साइंटिस्ट जो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। इंडिया के हिसाब से इंडिया में डॉक्टर्स थोड़ा कम है, तो इसमें से किसी भी फील्ड में आप अगर अच्छा हैं, आपने अच्छे से मेहनत किया, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई किया, तो आपका करियर बिल्कुल ही ब्राइट है। अब चलते हैं अगले वाले में। अब भाई इंजीनियरिंग एंड टेक करियर के बारे में बात करते हैं। तो इंजीनियरिंग में अगर ध्यान से देखोगे तो पहला तो सबको पता है कि भाई जेईई मेन्स का एग्ज़ाम दे दो, जेईई मेन्स के एग्ज़ाम से बहुत जगह आपका एडमिशन हो जाता है, बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है, जिसमें आप मैकेनिकल करना चाहें, कंप्यूटर साइंस करना चाहें, यानी बीटेक किसी भी फील्ड में सिविल में करना चाहें या एमएल एआई में करना चाहें या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग करना चाहें या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहें, ये सबके लिए ही अपने पास एक सिंगल एग्ज़ाम जेईई मेन्स का एग्ज़ाम है। उसके बाद जेईई एडवांस है। जेईई मेन से आपको स्टेट कॉलेजेस हो गए या आपके पास हो गया जो एनआईटीज़ में एडमिशन होता है और जेईई एडवांस के अगर आप क्लियर करते हैं तो आपके आईआईटीज़ में आराम से एडमिशन हो जाएगा। वहाँ पे फिर जाने के बाद आप जो मर्ज़ी आप चाहो कर सकते हो एक्चुअली में। एक पाथ प्रोवाइड कर देगा आईआईटी, जहाँ से आपका जो मर्ज़ी चाहो आप कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ जाके आपने जो सोच के गए वही करोगे। बहुत लोग नहीं करते हैं, मैक्सिमम बच्चे नहीं करते, कुछ नया ज़रूर कर लोगे आप। ईज़ी आपके पास ईज़ी चीज़ों का ईज़ी एक्सेसिबिलिटी रहेगा। अब इसके बाद जेईई मेन्स के जैसे एक और पेपर होता है जिसमें आर्किटेक्चर के लिए भी आपका एडमिशन होता है, जिसमें आपके पास कितना डिज़ाइन का एबिलिटी है, कैसे बिल्डिंग डिज़ाइन करता है, ये सब आप कर सकते हो। इसके बाद बीसीए है, बीसीए में भी बेसिकली बीसीए जो है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी हो गया, जो सॉफ्टवेयर हो गया, जो आजकल के रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो इसमें भी आप करने के बाद बीसीए करने के बाद एमसीए कर दो, एमसीए करने के बाद में आप कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आराम से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान रखना है, क्योंकि भई पॉपुलेशन ज़्यादा है, हर साल बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं, तो आपको कोई भी चीज़ कर रहे हो तो ढंग से करना होगा।
कहने का मतलब अगर बीटेक भी कर रहे हो तो कम से कम साल भर तो ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा 4 साल में, तब जाके आप आराम से अच्छा कर लोगे। बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस करते हैं जब भी हम कॉलेज में जाते हैं, जिसका वजह से हमें फाइनल ईयर में नुकसान होता है और प्लेसमेंट्स वगैरह में भी प्रॉब्लम आती है। इसके बाद बीएससी इन आईटी एंड डाटा साइंस हो गया, तो ये देखो बीएससी इन डाटा साइंस का सबसे अच्छी चीज़ क्या है, डाटा साइंस, एआई एंड मशीन लर्निंग। भाई ये तो अभी रिसेंट टाइप का और काफ़ी इमर्जिंग फील्ड है, और काफ़ी इमर्जिंग फील्ड है, तो इसमें अगर आप अच्छा करते हैं तो आप को ना पैसे की कमी होगी, ना जॉब की कमी होगी, क्योंकि ये फ़ील्ड है, अभी भी इसमें बोल सकते हो थोड़ा बहुत वॉइड है, थोड़ा बहुत बहुत अच्छा खासा खाली स्पेस है, क्योंकि सभी लोग अभी आने वाले टाइम में एआई और मशीन लर्निंग के पीछे ही पड़े हुए हैं। एग्ज़ाम्पल चैटजीपीटी हो गया, ऐसे बहुत सारे और भी चीज़ें हो गई, जेमिनी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करोगे तो बायोटेक्नोलॉजी तो भाई बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अगर बहुत अच्छे से बायोटेक्नोलॉजी में आप मेहनत करते हैं, अगर आप रिसर्च करते हैं, तो बहुत हाई चांसेज़ हैं कुछ नया इक्विपमेंट बना दो, कोई नया इनोवेशन कर लो, तो पैसे की कमी इसमें भी नहीं है, बशर्ते यही कंडीशन है कि इसमें भी ध्यान से मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। अगला है आपके पास भाई रोबोटिक्स के बारे में, इमर्जिंग फील्ड है रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, नई-नई चीज़ें, नई-नई टेक्नोलॉजी देख लो, मेकाट्रॉनिक्स देख लो, आप रोबोटिक्स देख लो। आजकल जो ड्रोन्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिक ड्रोन्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिक कार्स आ रही है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, नए जो है काफ़ी इमर्जिंग फील्ड है। अगर इस फील्ड में अच्छा से स्टडी किया, तो आने वाले टाइम में आप अपनी कंपनी भी खोल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सुनने में कोई भी चीज़ ईज़ी नहीं है, लेकिन ये भी आपको समझना है कि जितना कॉम्पिटिटिव आजकल का माहौल है, उस हिसाब से बिना मेहनत किए आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है? मज़ाक-मस्ती की बात अलग है, लेकिन अगर आप अपने करियर पे फोकस होना है, तो पार्टिकुलर एरिया को पकड़ के उसमें बहुत अच्छा करना होगा, तब जाके बहुत लंबे रेस के घोड़े बन सकते हो आप। अगला आता है साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। तो सीधी-सी बात है, इधर वाले जितने भी मैंने कोर्सेज़ अगर देखोगे स्लाइड में, ये सभी कोर्सेज़ में क्या होने वाला है, एट द एंड कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ करने वाले हो। और जब कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ करोगे, तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग ये सारी प्रॉब्लम आने ही आने हैं। इसका मतलब क्या है भाई, अगर कंप्यूटर की बात करोगे, साइबर सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है। यानी कि इस फील्ड में अगर बहुत अच्छा करते हो, तो हैकिंग के बारे में पता ही है कि कोई किसी का फ़ोन हैक कर लिया, किसी ने के अकाउंट से पैसे उड़ा दिए, किसी ने कोई कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। मतलब हर एक वो प्रॉब्लम जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकर, आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को डील करना पड़ेगा। ये भी काफ़ी अच्छा फील्ड है आने वाले टाइम में। कि जहाँ कंप्यूटर वहाँ इसकी बात करना ही पड़ेगा। इसके बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में पहले ही बता दिया है। स्टेट का भी अपना इंजीनियरिंग टेस्ट होता है, ठीक है? उसके अलावा जेईई मेन्स, जेईई एडवांस का एग्ज़ाम होता है, और भी इसमें 2-3 एग्ज़ाम अगर हैं, जैसे देखोगे बिट्स का अपना एग्ज़ाम होता है, और 1-2 एक और सीयूईटी का अपना एग्ज़ाम होता है। तो इस टाइप के और भी एग्ज़ाम्स आपको हैं, जिसमें दे के आप किसी भी एक फील्ड को चूज़ करके उसमें अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब आते हैं कॉमर्स में भाई। तो कॉमर्स में तो बेसिकली अगर देखोगे, तो कॉमर्स में आपके पास बीकॉम है, उसके बाद सीए, सीएफए ये आप कर ही सकते हो। प्रोफ़ेशनल लोगों को भी पर प्रोफ़ेशनल सर्टिफ़िकेशंस हैं इसमें। अच्छा, अगर अब ये सीए करने के बाद बैचलर डिग्री के बाद में अगर आप चाहो तो बीबीए और एमबीए कर सकते हो। बीबीए, एमबीए करने के बाद में अच्छे खासे रोल पे आपका पोस्ट मिल जाता है। बशर्ते कंडीशन ये है कि कॉलेज अच्छा होना चाहिए। बार-बार मैं यही बोल रहा हूँ, कॉलेज अच्छा होना चाहिए, कि कॉलेज की फेस वैल्यू कंपनी के लिए मैटर करता है। भले ही सोसाइटी में, सोशल मीडिया पे ये मैटर नहीं करे, लेकिन कंपनियों को मैटर ये करता है। अब ये मैंने नहीं बनाया है, ये जिसने भी बनाया है, जैसे भी ये लिखिए अब है तो है। अगर किसी का बच्चा आईआईटी किए हुए बंदे से पढ़ना चाहता है, तो उनकी चॉइस है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो भई अब यही ट्रेंड है, अब ऐसा हमें मानना पड़ेगा। तो बस इसलिए कोशिश करें कि आप एक अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन के लिए कोशिश करें, ठीक है? अब इसमें तो बीबीए, एमबीए हो गया। इसके बाद में बैंक की अपॉर्च्युनिटी भी आपको सीए बनने के बाद में अच्छा खासा, जितनी भी कंपनियाँ हैं, सभी कंपनियों में भी सीए की ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए आपके पास एंट्रेंस एग्ज़ाम एक है, आईपी मैट, बीबीए के लिए है, एक जीयू जेट के लिए भी यही है। इसको थोड़ा बहुत आप रिसर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन भी पता चल जाएगा। डिटेल के लिए आप कमेंट करोगे तो डेफिनिटली मैं उसपे डिटेल वीडियो बना दूँगा। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी एनएमएमआईज़, एनपेट का एक एग्ज़ाम होता है। अब ये एग्ज़ाम देने के बाद प्राइवेट कॉलेज में भी आप एडमिशन आराम से ले सकते हैं। तो सीए भी एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, अगर आप बेसिकली इसमें अगर आप मेहनती हैं। अगर वो टाइम पास करने के लिए कोर्स कर लोगे, फिर तो नौकरी नहीं लगने वाला है। क्योंकि जिन्होंने सीरियसली पढ़ा है उनके लिए दिक्कत हो जा रही है। टाइम पास के लिए करोगे, बस वो टाइम ही पास है। उससे बढ़िया है, कुछ और ट्राई कर लो। ठीक है? चलते हैं अब अगले वाले पे। इसके बाद है भाई ह्यूमैनिटीज़ कैरियर्स के बारे में बात करें, तो बैचलर्स में बहुत सारे जो है प्रोग्राम, आपको बैचलर्स इन आर्ट में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। जैसे आप देख सकते हो, जर्नलिज़्म है। जर्नलिज़्म में क्या है भाई, कि अब आजकल देखोगे हर एक आदमी क्या है, जर्नलिस्ट बना हुआ है। जो जाको जहाँ बहुत सारे घूम रहे हैं आजकल बंदे, यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल है, और बहुत लोगों को तो ये भी करना है कि जो यूट्यूब पे है वो ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे रहा है, रेदर देन मास मीडिया, जो बड़े-बड़े अपने पास लोग जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, जिनके पास नेशनल चैनल है, उनसे भी ऐसा लोगों को बोलना है। वैसे उनकी बात सही भी है थोड़ा बहुत। इसके बाद है साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग फील्ड। साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग फील्ड ये भी है कि भई अभी क्या है कि जैसे ऐज बदल रहा है। पहले क्या था, रोज़ सुबह उठ के कभी खेलने निकल जाओ, कभी कूदने निकल जाओ, कभी बात कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। आजकल लोग ही नहीं मिल रहे हैं बात करने के लिए। सब लोग अपने आप में बिज़ी हैं। एक ही रूम में 2 लोग सो रहे हैं, एक अलग मोबाइल चला रहा है, दूसरा अलग मोबाइल चला रहा है। ट्रेन में पहले लोग बात करते हुए जाते थे। आजकल सब अपने-अपने मोबाइल में कोई गाना सुन रहा है। तो परेशानी ये है कि लोगों के पास बात करने के लिए नहीं है। लोड ज़्यादा है, महँगाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से फैमिली है, लोग अपने घर से दूर हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें क्या है, लोगों को कहीं न कहीं भटका रही हैं, जिसकी वजह से उनके पास मेंटल हेल्थ की इश्यूज़ आ रही हैं। अगर मेंटल हेल्थ की इश्यूज़ आएँगी, तो इसका मतलब है काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बाद में लॉ के बारे में बात करते हैं। हाँ, अब ये देखो भाई, जितना बड़ा हमारा कंट्री है, उस हिसाब से अगर ध्यान से देखा जाए,
तो लॉयर्स की भी ज़रूरत ज़्यादा है आने वाले टाइम में। हमेशा टाइम ऐसा ही नहीं रहेगा, लॉयर्स की ज़रूरत आगे आने वाले में और ज़्यादा पड़ेगी अगर आप अच्छे से लॉ कर रखे हो। जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी आप देख ही रहे हो और उतनी ज़्यादा लॉयर्स की ज़रूरत है। हर आदमी अपना केस खुद नहीं लड़ सकता है, इतना सक्षम नहीं है। तो ये भी एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है अगर आप ढंग से पढ़ते हैं, एक अच्छे यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं तो। होटल मैनेजमेंट की बात करोगे तो आप देखोगे तो भाई होटल मैनेजमेंट तो ऐसा है कि मतलब अच्छे से करने के बाद में इंटर्नशिप वगैरह करो, आइडियाज़ लो, फिर अपना जाके आप वो खुद ही का खाना बनाओ या खुद ही का रेस्टोरेंट वगैरह खोल लो और वहाँ से ढंग से सीखो, जाके अप्लाई कर लो खुद के ऊपर तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर इसमें भी आपका हो सकता है क्योंकि कुछ भी हो जाए, लोग खाना तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? कुछ नया-नया स्टाइल सीख लो, तो इसमें करियर बन सकता है, वही ढंग से सीखना पड़ेगा। अगला है आपके पास फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक एंड डांस, तो भाई ये सोशल मीडिया का ज़माना है, मुझे नहीं पता है कब तक, बट ये वाला तो ऐसा है, लोगों को हमेशा एंटरटेनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और एंटरटेनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो यानी कि भई म्यूज़िक एंड डांस को अपन इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसमें भी अच्छा करियर बन सकता है। ये तो ऐसा अट्रैक्टिंग है कि लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं आपके टुवर्ड्स, अगर ये वाला स्किल आपके पास है तो। हॉबी है तो अलग बात है। इसके बाद इवेंट मैनेजमेंट की बारे में बात करेंगे, तो नेक्स्ट आपका इवेंट इवेंट मैनेजमेंट है। इवेंट मैनेजमेंट में देखोगे तो इंडिया में हर साल कितनी लाखों शादियाँ हो रही हैं। अभी भी देखोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम है शादियाँ हो रही हैं उसमें कि भाई बहुत लोग ढूँढ रहे हैं कि मेरा सस्ते में काम हो जाए, बंदे ही नहीं मिल रहे, उनका काम कोई करा पाए। ठीक है? तो कुछ अच्छा कंपनी स्टार्ट करो जहाँ पे मिडिल क्लास से लेके लोअर क्लास से लेके अपर क्लास तक सबके लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। सबके लिए सभी आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। ऐसा ना हो कि जिसके पास करोड़ों है सिर्फ़ वही कॉन्टैक्ट कर सके। तो इसमें भी आपका करियर आराम से अच्छा बन सकता है। बस ये थोड़ा बहुत ये मैं ये क्यों नहीं डिटेल बता पा रहा हूँ कि अगर इतना एक्सपर्ट होता तो मैं समझा थोड़ी रहा था। एक्सपर्ट आप कॉलेज में जाके बन सकते हैं। बनने के बाद आपको आइडियाज़ आएँगे, वो आइडियाज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है? इसके हाँ, किसी पार्टिकुलर सेक्शन में अगर आप बोलेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ। इसके बाद में जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपको सही में मैक्सिमम लोगों को पता ही है भाई कि एक तो क्लर्क का एग्ज़ाम है, जो कि जितने भी क्लर्क का एग्ज़ाम एक पता है, एआई एलईटी का एग्ज़ाम है, एक है एचसीएच एमसीटी जेईई के लिए, ठीक है? ये सारे एग्ज़ाम्स हैं जिससे लॉ वगैरह में बाकी कॉलेज में भी एडमिशन मिलता है। इसके बाद में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एक एग्ज़ाम सीयूईटी है, सीयूईटी को भी अगर बच्चे जो मैं तो बोलूँगा जो जेईई वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी सीयूईटी का एग्ज़ाम दे ही देना चाहिए। ठीक है? तो अब अगले पे चलते हैं। इसके बाद में भाई अगर मान लो आपका बैचलर हो चुका है, उसके बाद ये सारे फील्ड है जिसमें आप आराम से जा सकते हो। यूपीएससी के लिए तैयारी करना है अगर सीरियस हो तो चले जाओ। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। जो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ों में जाने जाते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन तो एनडीए हो गया, दूसरा सीडीएस हो गया, तीसरा एफकेट हो गया। ये तीनों एग्ज़ाम देके आप उसमें डिफेंस में भी ट्राई कर सकते हो। अगला है मर्चेंट नेवी, तो मर्चेंट नेवी भी एक अच्छा स्कोप है, अच्छा पैसे वाला है। हाँ, थोड़ा रिस्की जॉब है, ये लोगों को लगता है। डिफेंस में भी जो है थोड़ा रिस्की जॉब है, लेकिन यार रिस्क कहाँ नहीं है। वही वाली बात है, रिस्क है तो रिस्क है। लेकिन ये इसमें लाइफ़ भी आपकी अच्छी हो जाएगी। कुछ साल जॉब करने के बाद में अपना कुछ कर लो मर्चेंट नेवी में। अगर जान बची रही तो, ठीक है। इसके बाद में बाकी पुलिस और पैरामिलिट्री सर्विसेज़ हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो ये आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये भी फ़ील्ड में लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। धीरे-धीरे जैसे-जैसे देश आगे बढ़ रहा है कि तो ये जितने भी डिफेंस वाले एरियाज़ हैं, उसमें जॉब बढ़नी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, बढ़ेगा और हाँ, बढ़ना चाहिए, अब क्या ही बोलूँ मैं। इसके बाद में है कि भाई अब ये सारे स्किल्स हैं देखो, अब ये जितने भी स्किल्स हैं देखने में क्या लग रहा है कि बहुत ही मतलब क्या है कि बहुत ही वाहियात है, इसमें तो क्या ही मिलेगा, ये मिलेगा। ध्यान से सुनो, किसी के पास वीडियो एडिटिंग स्किल है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ऐसी कोई मूवी बनाने वाली कंपनी नहीं है, ऐसा कोई थिएटर नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो नहीं चाहता कि इस स्किल को मास्टरी करे। क्योंकि अगर इसमें वीडियो एडिटिंग स्किल की मास्टरी आपके पास है, तो आप कहीं भी वायरल हो सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसमें अगर थोड़ा बहुत आपने क्या किया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर लिया अगर, तो आप और आगे जा सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में भी यही है, तो भाई फ़ोटोशॉप वगैरह ये तो ख़ास करके अभी एआई का यूज़ ढंग से सीख लो कि ये सारे काम कैसे करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज आपको एसईओ कैसे करते हैं, एसईओ का मतलब नंबर ऑफ पीपल को ज़्यादा अट्रैक्ट कैसे करेंगे ऑनलाइन। यूट्यूब एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये भी एक अच्छा ऑप्शन है लेकिन सीरियसली करना पड़ेगा। फ़ोटोग्राफ़ी एंड वीडियोग्राफ़ी स्किल तो ये जितने भी हैं ये उनके लिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम एंथुसियास्टिक है कि मुझे इन फ़ील्ड में मैं अच्छा कर सकता हूँ। मुझे और कुछ नहीं करना है, मेरे को बस दिन भर घूमना है, दिन भर फ़ोटो खींचना है। हैं लोग ऐसे बिल्कुल पागल टाइप के लोग, तो आप अगर करियर ऐसी चीज़ों में बनाना है तो बिल्कुल पागल होना ही पड़ेगा। नहीं तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो मुश्किल ज़्यादा बढ़ेगी। ये जितने भी हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत लोगों की तो इसमें से बहुत सारी हॉबीज़ हैं। बस उसको कोशिश करो और निखारने की और सही करने की और अच्छे से करने की। वो चाहे यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो या कुछ भी हो, तो इसमें भी करियर आपका अच्छा बन सकता है। इसके बाद में अगर आईटी में आए तो अभी देखो रिसेंट टाइम में आपके पास वेब डेवलपमेंट और स्किल चलो इसमें से ये जो जितने भी इसमें कोर्सेज अगर ये भी कोई बच्चा है वो 12th क्लास से ही मान लो कि उसको लगे कि भाई मेरे से जेईई मेंस एडवांस नहीं होने वाला है, कोई बात नहीं, वेब डेवलपमेंट का स्किल 10th क्लास से ही शुरू कर दो। जब तक कोई बच्चा 4 साल में निकलेगा कॉलेज से तब तक आप उससे बेटर हो जाओगे नॉलेज वाइज। एक बार अपॉर्चुनिटी मिला बस वहाँ पे झटके से घुस जाना है और बहुत अच्छा कर लोगे। हाँ, अभी लोग आलसी निकम्मे होते जा रहे हैं तो ऑनलाइन जो गेमिंग है उसका काफ़ी ज़्यादा वो इमर्ज हो रहा है, आपको भी पता है। फ्री फायर, ये फायर, वो फायर, मैं तो भाई खेलता नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है, बट जो खेलता है उसको पता है कि काफ़ी सारे गेमिंग जो हैं अभी आ गए हैं, जिसमें लोग जुआ लगा रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं, तो उसका मतलब कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा लोग निकम्मे ही होंगे और गेम की ज़रूरत पड़ेगी। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी तो बिल्कुल एक नया ये फील्ड है भाई, जिसमें आपने अभी-अभी रिसेंटली देखा होगा कि कैसे आपका ये क्रिप्टो में बूम आया था एक ही बार में। लाख लाख से ऊपर पहुँच गया था ये क्रिप्टो, आपको पता ही है,
ठीक है? बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद ब्लॉकचेन की बात करें, ब्लॉकचेन काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी है एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हर एक गवर्नमेंट चाहती है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, धीरे-धीरे इस पे काम कर रही है। तो यही बताया था मशीन लर्निंग हो गया, आपके पास डेटा साइंस हो गया, ये हो गया, आपके पास एआई से रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं अभी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और प्राइवेट अगर इसमें इंस्टीट्यूशन की बात करोगे तो सही में देखो तो बहुत सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन जो कोर्सेज़ चला रहे हैं, अगर आप ढंग से उसपे मेहनत करते हैं, अगर अच्छा करते हैं, आप कोर्सेज़ सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, तो मुझे लगता है साल से 2 साल लगेगा, आप इतने स्किलफुल हो जाओगे कि अगर अप्लाई करते हो एज़ अ इंटर्न कुछ दिन जॉब करो, उसके बाद परमानेंट भी जॉब आपका आराम से हो जाएगा। क्योंकि ये सारे के सारे इधर जो फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंट टाइम में मतलब यूज़ होने वाले फील्ड हैं। एआई से रिलेटेड जो भी फील्ड है काफ़ी एक्साइटिंग है अभी। इसके बाद में तो भाई आगे ये सब तुम्हें पता है कि फ्रीलांसिंग होगा, एफिलिएटेड मार्केटिंग होगा, रियल एस्टेट में पैसा लगाओ, कुछ दिन बाद बेचो, फ़ायदा कमाओ, फ्रेंचाइज़ी अपॉर्च्युनिटी है जैसे फ्रेंचाइज़ी अपॉर्च्युनिटी का मतलब आपको पता ही है जैसे कोचिंग है, अभी बहुत सारे कोचिंग्स हैं जो अपना क्या कर रहे हैं फ्रेंचाइज़ी दे रहे हैं। वैसे ही केएफसी है, केएफसी अपना फ्रेंचाइज़ी, डोमिनोज़ अपना फ्रेंचाइज़ी दे रहा है, तो ऐसी चीज़ों में भी पैसे आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई नया आइडिया है या घर का कोई पुराना बिज़नेस चल रहा है तो उसको भी बढ़ा लो, कहीं मेहनत करने से अच्छा उस पे मेहनत कर लो, क्या पता एक अच्छा-सा कंपनी में वो बाद में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद में भाई अभी आप देखोगे तो ई-कॉमर्स का काफ़ी ज़्यादा ज़माना है, तो इसमें भी अगर आपको लगे कि आप कुछ नया इनोवेटिव कर सकते हो, जिससे लोगों को हेल्प कर सकते हो, लोगों तक पहुँच सकते हो, तो उसमें भी आपका करियर अच्छा खासा ब्राइट हो सकता है। ठीक है? तो बेसिकली आपको क्या करना है, अपना इंटरेस्ट ढूँढना है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको अपना करियर चूज़ करना पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है और लग रहा है कि आपका साइंस अच्छा है, तो चुपचाप क्या करो आप जेईई मेन्स की तैयारी कर लो। जेईई मेन्स की तैयारी कर लो और अगर मैं आपको लगता है कि नहीं मेडिकल में जाना है, तो नीट की तैयारी कर लो। अगर कुछ भी आपके पास प्लान नहीं है, तो भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बस जब प्रिपरेशन में आप घुसो, तो इतना ध्यान से प्रिपरेशन में घुसो कि आगे पीछे कुछ सोचना ही नहीं है। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, कॉलेज में जाओगे, उसके बाद वहाँ हज़ार रास्ते होते हैं, जो मर्ज़ी है वो करो वहाँ से। लेकिन जब तक पता नहीं है तो ये 2 साल बर्बाद नहीं करना है, 11th और 12th बर्बाद मतलब क्या है कि उस 2 साल को बनाने के लिए वापस अगले 10 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी। यानी आपका जवानी क्या होगा, वो 2 साल के चक्कर में जवानी गई। इसीलिए क्या करो सारा ठीक है लेकिन ये 2 साल थोड़ा बहुत मेहनत कर लोगे तो अगले साल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका लाइफ में एकदम आपके ऊपर फूल बरसेंगे, एकदम आप महान बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम तो अभी खत्म नहीं होगी। आईआईटी जाने का मतलब नहीं ये नहीं है कि प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये है कि कुछ चीज़ों में आपकी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा। एज़ कम्पेयर टू अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में रहते हैं, तो इन जनरल मैं बोल रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत आपको एक असर्टी रहती है कि यहाँ आया हूँ तो कुछ ना कुछ हो सकता है, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट रहता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है और आप में से किसी को लगे कि अरे आप मुझे सर इस चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ डेफ़िनिटली तो आप कमेंट में करो, मैं उस पे डेफ़िनिटली वीडियो बना के आपको अगले वीडियो में वही डाल दूँगा, ठीक है? चलो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच और अगर मन में आए कि चलो बात सही बोला है बंदे ने तो लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज़। चलो थैंक यू।